झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल ब्रिंग आउट इंग्लिश पर स्वागत है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा सेशन 2021-22 में कराई जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न एवं सिलेबस में कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए बदलाव किया गया है। मैं इस वीडियो में क्लास 9 सेशन 2021-22 की परीक्षाओं का पैटर्न अर्थात स्वरूप पर मुख्य बातों को बतलाऊंगा। इसके साथ ही मैं क्लास 9 सेशन 2021-22 के परीक्षाओं के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए इंग्लिश सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम को बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत करूंगा। मतलब आप अपने स्क्रीन पर इंग्लिश के सिलेबस को देखेंगे और आप उसे अपने नोटबुक में आसानी से नोट कर सकेंगे। इस बार आपके सिलेबस में 25% या कहीं कहीं इससे अधिक की भी कटौती की गई है। अर्थात अब आपको अपने टेक्स्ट बुक के सभी चैप्टर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लास 9 इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव एवं मोमेंट से प्रश्न होगा। इसके साथ ही रीडिंग, ग्रामर एवं राइटिंग से भी प्रश्न रहेंगे। यहाँ रीडिंग का तात्पर्य है कि पैसेज दिया होगा, उस पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। आपको पैसेज पढ़कर क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है, वह यह है कि आपका फर्स्ट टर्मिनल अर्थात प्रथम सावधिक परीक्षा MCQ होगा। MCQ मतलब प्रश्न के साथ साथ 3 या 4 उसके उत्तर भी दिए रहेंगे। उसमें से जो सही उत्तर होगा उसे आपको दर्शाना होगा। आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा। मतलब आपको परीक्षा में लिखना होगा। फर्स्ट टर्म एवं सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन दोनों 40-40 अंकों का होगा। 10 अंक दोनों परीक्षाओं में आपको आपके शिक्षक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देंगे। आइए अब ये देखते हैं कि असल में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर छोड़ना है। जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है उसकी सूची इस प्रकार है। सबसे पहले फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन की सूची देखते हैं। आपको 2 पुस्तक पढ़ना है, एक बिहाइव और दूसरा मोमेंट्स। बिहाइव प्रोज सेक्शन में आपको पढ़ना है द फन दे हैड। दूसरा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें सिर्फ बिस्मिल्लाह खान वाला चैप्टर ही पढ़ना है। तीसरा द लिटिल गर्ल। उसके बाद बिहाइव पोएम सेक्शन में आपको पढ़ना है 3 पोएम्स। पहला पोएम है द रोड नॉट टेकन, दूसरा विंड और तीसरा रेन ऑन द रूफ। उसके बाद हमारा आता है मोमेंट्स। इस बुक में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है द लॉस्ट चाइल्ड और सेकंड चैप्टर पढ़ना है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इन दोनों पुस्तकों में सिर्फ इतना ही चैप्टर आपको फर्स्ट टर्मिनल के लिए पढ़ना है। इसमें आपको रीडिंग सेक्शन से भी क्वेश्चन आएगा। रीडिंग सेक्शन से आएगा अनसीन पैसेजेस होंगे, उसमें फैक्चुअल पैसेज होगा और डिस्कर्सिव पैसेज होगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पैसेज दिया हुआ रहेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आपको पैसेज पढ़ करके क्वेश्चंस का आंसर देना है। ग्रामर सेक्शन में जो आपको फर्स्ट टर्मिनल के लिए पढ़ना है वो है टाइम एंड टेंस, दूसरा मॉडल्स, डिटरमिनर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये हमारा रहा फर्स्ट टर्मिनल का सिलेबस। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट टर्मिनल के एग्जामिनेशन में वो इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड रहेंगे। आइए अब हम लोग सेकंड टर्मिनल का सिलेबस देखते हैं। बिहाइव प्रोज सेक्शन में आपको पढ़ना है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सेकंड चैप्टर है माई चाइल्डहुड। थर्ड चैप्टर है रीच फॉर द टॉप। इसमें सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है संतोष जादव। उसके बाद आपको पढ़ना है द बॉन्ड ऑफ लव।
इसके बाद हमारा आता है बिहाइव का पोएम सेक्शन। बिहाइव के पोएम सेक्शन में हमको पढ़ना है सबसे पहले अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, सेकेंड चैप्टर है नो मेन आर फॉरेन, थर्ड चैप्टर है ऑन किलिंग अ ट्री। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जो आप फर्स्ट टर्मिनल में पढ़े हैं वो सिर्फ फर्स्ट टर्मिनल के एग्जामिनेशन के लिए है, अर्थात सेकेंड टर्मिनल की एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको फर्स्ट टर्मिनल के चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको सेकेंड टर्मिनल का जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है उसी को पढ़ना है। आइए अब हम लोग मोमेंट्स बुक के चैप्टर्स को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि इस बुक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फिर हमारा है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, और एक इसमें चैप्टर पढ़ना है द लास्ट लीफ। आइए अब हम देखते हैं रीडिंग सेक्शन में हमें क्या करना होगा। रीडिंग सेक्शन में हम लोगों का सिलेबस वही रहेगा जो फर्स्ट टर्म में था, फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज। राइटिंग सेक्शन ये एक नया सेक्शन जुड़ा है सेकेंड टर्मिनल के लिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो सेकेंड टर्मिनल होगा इसमें आपको लिखना भी होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें आपको राइटिंग सेक्शन से भी कुछ प्रश्न आएंगे। इस राइटिंग सेक्शन में आपको तैयार करना होगा फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और पैराग्राफ राइटिंग। फॉर्मल लेटर जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑफिशियल लेटर जो होता है वो फॉर्मल लेटर होता है, जैसे लेटर टू द प्रिंसिपल, लेटर टू द एडिटर। इनफॉर्मल लेटर में हम लोगों को तैयार करना है जो लेटर हम लोग रिलेटिव्स को लिखते हैं। और फिर हम लोगों को पैराग्राफ राइटिंग करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स पर हम लोगों को पैराग्राफ राइटिंग जो है लिखना है। फिर हम लोगों का आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में हम लोग करेंगे क्लॉज, प्रीपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये 3 टॉपिक हमारा ग्रामर सेक्शन के लिए है। तो सेकेंड टर्मिनल का ये हमारा सिलेबस है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग सेकेंड टर्मिनल के लिए पढ़ेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, सेकेंड टर्मिनल के लिए सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। फर्स्ट टर्मिनल के टॉपिक्स को सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स को ओमिट किया गया है, अर्थात कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। उसमें से हम लोग देखते हैं बिहाइव प्रोज सेक्शन में हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। पहला चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, एवेलिन ग्लेनी, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर। तीसरा चैप्टर है पैकिंग। चौथा चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, इसमें से मारिया शारापोवा वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। फिर हम लोगों का है काठमांडू, और लास्ट जो चैप्टर है इफ आई वेयर यू। इन चैप्टर्स को बिहाइव प्रोज सेक्शन में आपको नहीं पढ़ना है। फिर हमारा आता है बिहाइव पोएम सेक्शन। बिहाइव पोएम सेक्शन में आपको जो चैप्टर नहीं पढ़ना है वो है द लेक आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री। दूसरा चैप्टर है द डक एंड द कंगारू। तीसरा चैप्टर है द स्नेक ट्राइंग, और चौथा चैप्टर है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। इन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। आप क्या करेंगे, इन चैप्टर्स को अपने नोट बुक में लिख लेंगे या अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लेंगे कि ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं मोमेंट्स में। इस बुक में आपको जो चैप्टर्स नहीं पढ़ना है वो इस प्रकार है: ईश्वरन द स्टोरी टेलर, द हैप्पी प्रिंस, अ हाउस इज नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट और द बेगर। इन चैप्टर्स को आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना है। आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको मार्क कर लें। आइए अब हम लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन
एवं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के पैटर्न अर्थात स्वरूप को समझ लेते हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 9 से लेकर 12 के लिए 2 सावधिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सावधिक परीक्षाएं मतलब टर्मिनल एग्जामिनेशंस। पहला टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर या दिसंबर 2021 में एवं दूसरा टर्मिनल एग्जामिनेशन मार्च या अप्रैल 2022 में आयोजित होगी। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में क्या होगा। फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूरी तरह से MCQ पैटर्न पर निर्मित किया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न MCQ आधारित पूछे जाएंगे जो केस आधारित एवं अभिकथन आधारित होंगे तथा पूर्णांक 40 अंकों का होगा। इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए परीक्षार्थियों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ एक जरूरी बात ये याद रखनी है कि इस प्रश्न पत्र पैटर्न के अनुरूप माह सितंबर 2021 तक JCERT रांची द्वारा कक्षावार एवं विषयवार 2-2 सेट मॉडल प्रश्न पत्र का निर्माण कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन। सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होगा वो सिर्फ MCQ नहीं होगा। सेकेंड टर्मिनल का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें MCQ एवं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। इस प्रश्न पत्र में MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। इस एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश पेपर जो होगा वो 40 अंकों का होगा। सेकेंड टर्मिनल में परीक्षार्थियों को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। यह ध्यान देने की बात है कि फर्स्ट टर्मिनल में आपको सिर्फ 90 मिनट का समय दिया गया था क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस MCQ थे। सेकेंड टर्मिनल में आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर MCQ के अलावा शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, अर्थात आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि JCERT क्या करेगी। तो JCERT इस प्रश्न पत्र पैटर्न के अनुरूप माह दिसंबर 2021 तक कक्षावार एवं विषयवार 3-3 सेट मॉडल प्रश्न पत्र का निर्माण कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएगा। अंत में मैं आपको कुछ मुख्य बातों को बतला देता हूं। फर्स्ट टर्मिनल का जो सिलेबस होगा वो सिर्फ फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए होगा। सेकेंड टर्मिनल का जो सिलेबस होगा वो सिर्फ सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए होगा। मतलब सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का जब आप तैयारी करेंगे तो फर्स्ट टर्मिनल के सिलेबस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ MCQ क्वेश्चंस ही आएंगे और सेकेंड टर्मिनल में MCQ के अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको इंग्लिश का सिलेबस समझने में आसानी होगी। थैंक यू।